अमेरिका और ईरान के दरमियान 11 अप्रैल को होने वाले मुज़ाकरात में मेजबानी तो करेगा पाकिस्तान, जिनमें मौजूद होंगे मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब, उसके बाद इसहाक डार जो कि नायब वजीर आज़म है और वजीर खारजा भी है। खलीजी जंग के बाद पहली बार सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में राब्ता बहाल हो गया। जो लोग पहले पाकिस्तान का नाम तक नहीं जानते थे, आज उनकी मेन स्ट्रीम पर पाकिस्तान का चर्चा हो रहा है। इंडिया में रहने वाला वो चाय बेचने वाला सिर्फ मुंह देखता रह गया। कुछ लोगों का कहना था कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ हमें जाती हुई दिख रही है, लेकिन हालात ने रुख बदला और दोनों मुमालिक मुज़ाकरात की टेबल पर आखिर आ गए। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। इसके लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान ने अपनी रातों की नींद हराम की है ताकि दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया जा सके। अगर पाकिस्तान मुदाखलत ना करता तो ये जंग रुकने वाली नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जरूर के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। तो जिस दिन और जिस वक्त का पूरी दुनिया को इंतजार था वो वक्त आ गया है। पाकिस्तान एक बड़ी जंग रुकवाने के बाद अब दुनिया भर से मुबारक बातें समेट रहा है, जिसे कोई चाह कर भी रुकवा नहीं सकता है। पाकिस्तान में नेटवर्क बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है इस वक्त। उसकी वजह यह है क्योंकि हर जगह से, पूरी दुनिया से, मुल्क भर से, तमाम मुमालिक से पाकिस्तान को मुबारकबादों के फोन आ रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान समेत जहां जहां मौजूद है सबका सर फख्र से बुलंद हो चुका है और फख्र से कह रहे हैं कि हम हैं वो पाकिस्तानी जिन्होंने दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। हफ्ते को पाकिस्तान में मेहमान आ रहे हैं, तैयार हो जाए आप सब लोग, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान 11 अप्रैल को होने वाले मुज़ाकरात में कौन कौन शामिल होगा ये तो मुश्किल से ही कोई जानता है, तो हम बता देते हैं कि भाईजान उसमें कौन कौन शामिल होगा। मेजबानी तो करेगा पाकिस्तान, जिनमें मौजूद होंगे मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आज़म पाकिस्तान है, आप सभी लोग जानते हैं। फिर बड़ा अहम नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है वो नाम है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब, उसके बाद इसहाक डार जो कि नायब वजीर आज़म है और वजीर खारजा भी है। ये वक्त शामिल होगा, ये मेजबानी शामिल होगी पाकिस्तान की तरफ से। अमेरिकी वक्त में से जो लोग शामिल होंगे उनके नाम है JD Vance जो कि अमेरिकी नायब सदर हैं, ये शामिल होंगे अमेरिका की जानिब से। स्टीव है जो कि व्हाइट हाउस से खुसूसी एलची हैं, ये शामिल होंगे अमेरिका से। जेरेड है जो कि साबिक सदारती मुशीर हैं अमेरिका से, वो शामिल होंगे। ब्रैड कॉपर हैं जो कि सेनेट कॉम के कमांडर हैं, ये शामिल होंगे इस वक्त में। अब इस वक्त में जो बाकी लोग शामिल होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन ईरानी वक्त में कौन कौन शामिल होंगे वो सुन लीजिए। उनमें शामिल होंगे मोहम्मद बाकर और ये जो कि स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के। उसके बाद है जी अब्बास अराक्ची जो कि वजीर खारजा हैं, वो शामिल होंगे। मोहम्मद बाकर हैं, ये सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से हैं, ये शामिल होंगे। फिर उसके बाद है मुजीद तख्त, ये है नायब वजीर खारजा। ये तमाम अफराद उस मेज पर बैठेंगे, सुलह की मेज पर। यहां एक और बात का मैं इजाफा कर दूं कि पाकिस्तान की एक और कामयाबी है। खलीजी जंग के बाद पहली बार सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में राब्ता बहाल हो गया, पायन दोस्ती राब्ता जा रहा है, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और अब पाकिस्तान लबनान और यमन के लिए जंग बंदी पर काम कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बहरीन के बादशाह हम बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ और गुफ्तगू के दौरान बहरीनी बादशाह ने जो ईरान अमेरिका जंग बंदी है उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक भी किया है। और एक अहम बात भी सामने आ रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और लबनान के वजीर आजम नवाफ इस्लाम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अभी की खबर है, कुछ देर पहले की, याद रखें। लबनान और पाकिस्तान के दरमियान में राब्ता हुआ है जिसमें लबनानी वजीर आजम ने लबनान और इसके अवाम पर इसराइली हमलों को फौरी रुकवाने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब कर लिया है। कितनी अहम बात है जो मैंने आपको बताई है, ये बहुत बड़ी बात है। अब पाकिस्तान की तरफ लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ना शुरू हो चुकी है। सबसे अहम और खुशी की बात यह है कि जो लोग पहले पाकिस्तान का नाम तक नहीं जानते थे, तो कहते थे पाकि है, पाकिस्तान है, आज उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान का चर्चा हो रहा है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलमी सतह पर गूंजेगा और गूंज रहा है। जैसे अब्बास अराकी साहब ने भी लगा चुके हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। कई दिनों से यह जंग जारी थी जिसमें सुलह कराने के लिए किसी भी मुल्क ने पहल नहीं की। यहां तक कि वो यूरोपियन ममालिक जो कि अमेरिका के बहुत करीब समझे जाते थे, उन्होंने भी इसमें कोई पहल नहीं की, वो भी इसमें शामिल नहीं हुए। मगर पाकिस्तान ने आगे बढ़कर यह पहला कदम उठाया और अहम कदम उठाए। इस इकदाम पर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी फख्र महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान की अमन के लिए
यानी पाकिस्तान अमन के लिए तारीखी कोशिशें करने में जैसे कामयाब हुआ है, ऐसे आज तक किसी कहीं पे कोई भी नहीं कर सका। पाकिस्तान में ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को इस्लामाबाद में होगा। मेहमान आएंगे। अमेरिकी वफ्द की सरबराही जेडी विनिस, जबकि ईरानी वफ्द की सरबराही मोहम्मद बाकिर करेंगे। कुछ लोगों का कहना था कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ हमें जाती हुई दिख रही है, और ये बातें भी हो रही थी कि अमेरिका ईरान पर एटमी हमला कर सकता है, जिससे एक तहजीब और पूरा मुल्क तबाह हो सकता था। लेकिन हालात ने रुख बदला और दोनों मुमालिक मुज़ाकरात की टेबल पर आखिर आ गए। और वजह क्या बनी? छोटी बात नहीं है, वजह बनी पाकिस्तान। और यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। इसके लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान ने अपनी रातों की नींद हराम की है और खुद कोशिशें की हैं कि किसी भी तरीके से इस जंग को रोका जाए। इस काम के लिए किसी पीरनी से तावीज नहीं लिए गए थे या तावीज करवाए नहीं गए थे, बल्कि हकीकी मायनों में अमली कोशिशें की गई ताकि दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया जा सके। और आखिरकार दो पहलवान मेज पर बैठने के लिए तैयार हो गए, और वो भी पाकिस्तान में आकर। और वो इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया में रहने वाला वो चाय बेचने वाला सिर्फ मुंह देखता रह गया। और यहां मैं हिंदुस्तान की सरकार को कहना चाहता हूं कि इस मुज़ाकरात के दौरान मेजबान की जानिब से मेहमानों में ना चाय भी पेश की जाती है। पेश करना बहुत जरूरी होता है, और एक चाय बेचने वाले से अच्छी चाय कोई बना नहीं सकता है। तो एक काम करो, मोदी को भिजवा दो कुछ देर के लिए पाकिस्तान, ताकि वो एक अच्छी सी चाय बना के पिला दे। क्योंकि हिंदुस्तान में उसके लिए ये वाली नौकरी तो जाने वाली, जिस नौकरी पे वो फाइज था, तो बेचारा वेला रह जाए। तो ये है कि जी इंडिया वालों को चाहिए कि यहां भिजवा दें, क्योंकि ओल्ड हाउसेस भी उनके ठीक नहीं है। वह पता नहीं कैसे हाल में रहेगा, कैसे हाल में नहीं रहेगा। बेचारा एक नलका भी लगा हुआ तो बाहर लगा होता है, 10 लोग उसकी लाइन में लगे होते हैं। ठीक है, इसके एवज पाकिस्तान उसको अच्छी तनख्वाह दे देगा, हम मोदी को अच्छी तनख्वाह दे देंगे चाय बनाने पे। और इंडिया सरकार ये सुन ले कि पाकिस्तानी अब ईरान और अमेरिका की कामयाब मुआहिदे के बाद कश्मीर को भी पाकिस्तान के अंदर देख रहा है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के किरदार को तिहाई अहम करार इस वक्त दिया जा रहा है। ये मैं बता दूं, अगर पाकिस्तान मुदाखलत ना करता तो यह जंग रुकने वाली नहीं थी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दुनिया को अमन वापस दिया है। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने फौरी सफारती इक़दाम अपने शुरू किए। फील्ड मार्शल सऊदी अरब के फौरी तौर पर, जहां उन्होंने सऊदी हुकूमत से मुलाकात करके उन्हें सब्र तहम्मुल से काम लेने के लिए कहा, जिस पर सऊदी हुकूमत ने भी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पर भरोसा किया। इसके बाद वजीर आजम और दीगर क़यादत ने भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि आप भरोसा रखें, पाकिस्तान इन मामलात को सफारती सतह पर बहुत बेहतर तरीके से संभाल लेगा, आप परेशान ना हो। जरा सोचें, अगर उस वक्त सऊदीया की जानिब से या किसी और मुल्क की जानिब से जवाबी कार्रवाई हो जाती है, ऐसा फैसला हो जाता, तो ना सिर्फ पूरे खलीजी ममालिक इसकी लपेट में आते, बल्कि पूरी दुनिया शदीद तबाही का शिकार हो सकती थी और आपस में मुसलमान लड़वाने का चक्कर था इन लोगों का। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका के साथ राब्ता रखकर, मैं इंडिया की बात करूं कि उनके चक्कर था, इसराइल का ही चक्कर था, राब्ता रखकर मुतवाज़िन सफारतकारी का मुजाहिरा जो किया गया है, इसकी बेहतर मिसाल नहीं मिलती। जबकि सऊदी शहर अल जबील पर हमले के बाद सूरत खराबी की तरफ जाने वाली थी, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ने मायूसी की बजाय उम्मीद का रास्ता अपनाया और इस जंग को रोकने की कोशिशें भी की और मजीद तेज भी कर दी। क्योंकि भारत और इसराइल नहीं चाहता था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात भी हों, क्योंकि ये एक सेहूनी मंसूबा था जिसके तहत ईरान और अरब ममालिक को आपस में लड़वाना था। कहानी ये थी, यही बात समझाई जा रहे थे फील्ड मार्शल साहब ही, पता नहीं कदों इन्हां दी अकल च भी आनी सी गल। इस बात को फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने पहले ही भांप लिया था और आखिरकार पाकिस्तानी क़यादत ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया। पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान आलमी अमन की अलामत इस वक्त बन चुका है और उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के साथ साथ अब ईरान और अरब ममालिक के ताल्लुकात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब ईरान और सऊदीया के जो वज़राए खारजा हैं उनके दरमियान में भी राब्ता हुआ है। ये सारी कोशिशें पाकिस्तान की हैं, ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, जो बड़ी एक मुस्बत पेशरफ्त है। पूरी दुनिया के लिए अर्ज़े पाकिस्तान अब अर्ज़े अमन बन चुका है। पाकिस्तान से ही अब पूरी दुनिया को अमन का पैगाम मिलेगा। अब फलस्तीन और कश्मीर के हल भी आपको पाकिस्तान के अंदर दिखाई देंगे। इस जंगबंदी के बाद अब पाकिस्तान नोबेल प्राइज का हकीकी मायनों में हकदार बन गया है, क्योंकि इसने ना सिर्फ जंग को रोका है, बल्कि अमेरिका, ईरान और आलम इस्लाम के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़े और झगड़े को भी खत्म किया है। तो ये कुछ छोटी बातें नहीं थी, ये कुछ छड़ी नहीं हिलाई जादू की और सारा काम हो गया। इस पे मेहनतें लगी हैं और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी जो अस्करी क़यादत है, हमारी जो सियासी क़यादत है, उनको ये सारा क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, ये सारा क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, कि आज हर कोई हर जगह
सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय लाजमी दीजिएगा और अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।